हेलो फ्रेंड, आपका एक नए वीडियो में स्वागत करता हूं। तो भाई जितने भी सनी पाजी के फैंस भाई, आप लोगों के लिए मैं एक से बढ़कर एक रिपोर्ट लेके आता ही रहता हूं। तो फिलहाल दोस्तों बात अब ये निकल के आ रही है कि इस मूवी का जो रन टाइम है वो 3 घंटे का है। अब 3 घंटे का है या नहीं है, ये बात कितनी सच है और कितनी झूठ है। मूवी सेंसर बोर्ड में गई या नहीं गई, इवन मूवी का ट्रेलर सेंसर बोर्ड में क्यों नहीं जा रहा है, क्या प्रॉब्लम आ रही है, ये सब मैं आप लोगों को बताता हूं। इवन एक बड़ी फिल्म क्लैश कर रही है इस फिल्म से, अचानक से आया है भाई, वो भी काफी तगड़ी कंटेंट के साथ में आ रही है, वो छोटे मोटे कंटेंट के साथ में नहीं है, बढ़िया फिल्म है। और क्या पता भाई यहाँ पे कुछ ना कुछ नुकसान पहुंचा दे। बताता हूं भाई कौन सी है। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। देखो सबसे पहली चीज, यहाँ पे बॉर्डर 2 को लेके जो नेगेटिविटी फैल रही थी, वरुण धवन को लेके, इसको लेके, उसको लेके, अब यार देखो एक भाई क्रिएटर, मतलब यार मैं क्या बोलूं, रिव्यूअर है, अच्छा है, हम लोग उसको देखते हैं, काफी मानते भी हैं। अब यहाँ पे उस आदमी ने जब इस गाने का घर कब आओगे का भाई किया था, यहाँ पे रिएक्शन अपना पूरा चला के, उसको गाना उस दिन बहुत ज्यादा पसंद आया भाई, गूज़बम्प आ गए थे उसको, यूं बोल रहा है मजा आ गया, ऐसा गाना आज तक नहीं देखा भाई साहब, यूं बोल रहा है कि थिएटर में तो पब्लिक नाचने लग जाएगी इस गाने पे, ऐसा वो बोल रहा था। अब क्या होता है, उसके गाने के आने के 2 दिन के बाद में इंस्टाग्राम पे गाने को ट्रोल किया गया, किसकी वजह से, वरुण धवन की वजह से। अब वो बंदा क्या करता है, इंस्टाग्राम पे आता है और वरुण धवन का फोटो लगा के वरुण धवन की बुराई उसी गाने की, कि भाई ये तो ये है। अरे भाई जब तेरे को इतना बुरा लग रहा था तो तूने इतना अच्छा उस दिन क्यों बोला था, और अगर तेरे को उस दिन इतना अच्छा लगा तो तू आज क्यों बुराई कर रहा है। भाई वो जो KRK बोलता है ना डबल ढोल की, तो वो कहीं ना कहीं लाइन जो है ना वो इस इन जैसे लोगों पे यार बैठती है जाके। मतलब यार मौसम के साथ में बदलना, भाई तुम्हारी अपनी खुद की एक पहचान है, तुम अब खुद के अल्फाज हैं, तुम उन पे तो चलो यार। किसी ने सलार का रिव्यू किया, बेकार कर दिया, बाद में 1 साल के बाद कह रहा है कि यार वो तो वो तो बस ऐसे ही कर दिया था मजे में कर दिया था। तो ऐसे भी लोग हैं, यार हंसी आती है, इतने बड़े बड़े सब्सक्राइबर उनके जो है हो रहे हैं। खैर अब देखो यहाँ पे फिल्म को लेके जो भाई गाना है वो अभी जो 9 तारीख को आ रहा है, वो तो आप लोगों को मैंने बता दिया था सुबह ही, 9 तारीख को आ रहा है। इश्क इश्क इसको मतलब इश्क से रिलेट, मतलब जो टाइटल है ना उसका इश्क वाला है, वो तो आ ही रहा है, ठीक है। अब भाई वो जो गाना है वो भाई एक रोमांटिक सॉन्ग है, अच्छा गाना, और गाना यहाँ पे देखो दलजीत ने गाया है। फिलहाल मैं आप लोगों को इस गाने के, अब यहाँ पे देखो ट्रेलर, अब देखो जो 9 तारीख को गाना आ रहा है वो तो आ रहा है, वो तो मैंने आप लोगों को सुबह बता ही दिया था। लेकिन अभी ट्रेलर के बारे में ये पता लग रहा है कि CBFC में उसको ले जाने के लिए ये लोग भाई CGI और VFX की यहाँ पे सफाई वगैरह कर रहे हैं, जैसे ही हो जाएगी उसको वहाँ पे लेके जाएंगे। फिलहाल मूवी का रन टाइम देखो 3 घंटे 20 मिनट का आ रहा है। अब यहाँ पे लोग बाग कह रहे हैं कि भाई 3 घंटे 20 मिनट का रन टाइम क्यों, ऐसा क्यों भाई, इतना ज़्यादा क्यों। अब देखो यहाँ पे हमने एनिमल देखी, हमने पुष्पा देखी, हमने और भी फिल्में देखी जो कि 3 घंटे से ऊपर की थी, हमने धुरंधर देखी। देखो इन फिल्मों के अंदर एक कनेक्टिविटी थी, सीन बाय सीन यहाँ पे पब्लिक बंधी हुई थी, तो यहाँ पे हम देख पा रहे थे। मतलब यह है कि शुरू से लेके एंड तक सीन के बाद जो सीन आ रहा था ना वो उसका जवाब आ रहा था। मतलब जो पहले सीन का जो जवाब है वो सेकंड सीन में था, और सेकंड सीन का जो जवाब है वो थर्ड सीन में था। तो ऐसे एक जवाब, दूसरा जवाब, तीसरा जवाब, चौथा जवाब, तो ऐसे करते करते अगर पब्लिक को आप दिखाते रहोगे ना तो पब्लिक लास्ट सीन तक जाएगी। वरना अगर उसको पहले सीन का जवाब नहीं मिलेगा, उसको समझ में नहीं आएगा, तो कहीं ना कहीं वो बोर हो जाएगी और उसको नींद आने लग जाएगी। बात समझ में आ रही है मेरी। धुरंधर में भी यही था, एनिमल में भी यही था, मतलब सवाल जवाब हो रहे थे। तो लेकिन अब यहाँ पे लोग कह रहे हैं कि भाई बॉर्डर 2, भाई देखो बॉर्डर 2 को बनाया ही इस तरीके से है कि हम इसको बड़ी फिल्म बनाए। ये बात जब की है, जब इसकी स्टोरी जो लिखी जा रही थी निधि दत्ता द्वारा, जब की है। और आप लोगों को अगर याद नहीं हो तो मैं आप लोगों को एक बात बता देता हूं कि अभी हाल फिलहाल में आपने सुना होगा कि दिसंबर में इसका क्लाइमैक्स शूट हुआ था दोबारा से, आपको याद होगा, सनी देओल गए थे। सनी देओल ही क्यों गए थे बताता हूं। यहाँ पे इन्होंने पूरी फिल्म बना ली थी, इन्होंने जब फिल्म को देखा तो उन्होंने ये देखा कि भाई यहाँ पे कुछ मिसिंग है। मतलब 3 घंटे तक अगर यहाँ पे पब्लिक देख रही है, मतलब जो 3 घंटे से, मतलब एक बात बताऊं, 2 घंटे 40 मिनट या 30 मिनट तक पब्लिक फुल एलिवेट, फुल बॉम्बास्टिक सीन, मतलब एक से बढ़कर एक सीन, मजा आ गया। अब अचानक से जो लास्ट के सीन थे वो पिछले सीन से काफी ज्यादा हल्के थे। अब यहाँ पे इन्होंने क्रिटिकली देखा कि यार ऐसा ना हो कि पब्लिक ये बोले कि पूरी फिल्म तो जबरदस्ती क्लाइमैक्स में इतना हल्का देके यूं निकाल दिया। तो इसीलिए इन लोगों ने लास्ट का जो क्लाइमैक्स है वो बाकी सीनों से और भी बॉम्बास्टिक बनाने के लिए इन्होंने दोबारा से इस चीज को रखा है।
बिकॉज माई यहाँ पे प्रिडिक्शन है, ये बात मैं आप लोगों को प्रिडिक्शन के थ्रू बता तो रहा हूं, लेकिन जो इनसाइड रिपोर्ट्स आ रही है ये उसमें भी भाई मेंशन है, लेकिन मैंने आप लोगों को जिस तरीके से बताया पूरी बातें खोल के, उसमें ऐसा नहीं है। अब इतना भाई मेकर्स नहीं बताते हैं, जिस तरीके से मैंने आप लोगों को बताया, वो सिर्फ ऐसा बोला कि भाई क्लाइमैक्स हो रहा है यहाँ पे, शूट वगैरह वगैरह छोटा मोटा हो रहा है, ऐसा उन्होंने बोलते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। वो पब्लिक का इतना ज़्यादा ध्यान ना जाए, इस वजह से यहाँ पे ऐसा होता है। बाकी भाई 3 घंटे अगर 20 मिनट का है या 7 मिनट का है, तो मैं भी यहाँ पे देखो, मैं ये समझता हूँ कनेक्टिविटी तो बनेगी, क्योंकि भाई बॉर्डर है, और एक के बाद एक सीन अगर पब्लिक को पूरे तरीके से समझ में आते रहेंगे ना, तो पब्लिक फिर भाई जुड़ी रहेगी। और सीधी सी बात है, देखो इंटरवल में आज के टाइम पे कुछ ना कुछ ट्विस्ट ऐसा छोड़ा जाता है जिसको लेके सेकंड हाफ में बेचैनी हो। तो 100% यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि सेकंड हाफ जब शुरू होगा तो मे भी हो सकता है कि जो संदेश आते हैं सॉन्ग है, या तो वो खत्म हुआ होगा या फिर वो स्टार्ट हुआ होगा, क्योंकि देखो फर्स्ट हाफ में तो ये सारे ही कैरेक्टर जो भी दिखाएंगे अभी तो हम देख रहे हैं नए होंगे सारे, वरुण का, सनी पाजी का, और इसका उसका सारे बिल्ड होंगे, और ये दिखाएंगे ये किस पोस्ट पे हैं। तो इन सब के जो चीज़ें हैं ना, वो हमें देखने और समझने में पहला हाफ तो निकल ही जाएगा, और एक जो लड़ाई है वो भी हो जाएगी, जिसके बाद में ये गाना आएगा। उसके बाद में जब दोबारा से पोस्टिंग होगी, दोबारा से सारी चीज़ें होंगी, एक अचानक से जब हमले होंगे जैसे लॉन्चेवाला में हुआ था, उसके बाद में जो सेकंड हाफ जब स्टार्ट हो रहा है ना, सेकंड हाफ में बाद में हमले हो रहे हैं, फिर उसके बाद में सारा जो चलेगा ना, वो प्रॉपर फाइट सीक्वेंसेस चलेंगे सारे के सारे। तो ये चीज़ भाई, ये कहानी चल रही है। तो मैं समझता हूँ कि देखो इतनी लंबी फिल्म अगर लोग कह रहे हैं तो भाई बेवकूफ़ी होगी। लंबी फिल्म कोई बात नहीं, लेकिन कनेक्टिविटी फिल्म के अंदर होनी चाहिए, और कनेक्टिविटी मुझे लगता है कि देखो होगी यार, अनुराग सिंह ने अच्छे से करा ही होगा सब कुछ। बाकी आप लोग मुझे नीचे कमेंट में ज़रूर भाई बता सकते हैं कि आपकी क्या राय है, 3 घंटे से ऊपर की फिल्म होने जा रही है, क्या लगता है आपको। थैंक्स फॉर वॉचिंग।